هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحواس خمس: السمع والبصر والشم واللمس. فالحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة. خمس بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها. وأما الحواس الباطنة التي ثبتها الفلاسفة فلا يتم دلائلها على الأصول الإسلامية. السمع وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر السماخ، يدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى السماخ، بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. والبصر وهو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ ثم تفترقان فتؤديان إلى العينين، يدرك بها الأضواء والألوان أو الأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. والشم وهو قوة مودعة في الزائدتين الناتيتين، और दूसरे नुस्खे में नाबिततैनी है जो हमारे हिंदुस्तान नुस्खा है, मिन मुक़द्दम दिमाग शबीहतैनी बिहुल्मतै थदी, युद्रक बिहा रबाइह बितरीक़ वसूल الهواء المتكيف بكيفية الرائحة إلى الخيشوم. واللمس وهي قوة منبثة في جميع البدن، يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس والاتصال به. وبكل حاسة منها يوقف على ما وزعت هي له. وبكل حاسة منها أي الحواس الخمس يوقف أي يطلع على ما وزعت هي أي تلك الحاسة له، يعني أن الله تعالى قد خلق كل من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة كالسمع للأصوات والذوق للمطعوم والشم للروائح، لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى. وأما أنه هل يجوز أو يمتنع ذلك ففيه خلاف، والحق الجواز، لما أن ذلك بمحض خلق الله من غير تأثير للحواس، فلا يمتنع أن يخلق الله عقيب الصرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا. فإن قيل أليست الذائقة تدرك بها حلاوة الشيء وحرارته معا، قلنا لا، بل الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. इससे पहले साहिब किताब अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान किया था कि असबाब इल्म तीन हैं, और उनमें से जो पहला सबब है वो है हवास सलीमा। अब यहाँ से हवास सलीमा की तफसील बयान कर रहे हैं। चाची बतलाते हैं कि हवास यानी हवास सलीमा इनकी तादाद 5 है। तो एक तो है हवास सलीमा और एक है हवास बातिना। हवास बातिना ये फ़लासफ़ा इसको साबित करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात यानी अशायरा के नज़दीक इसका वजूद नहीं है। तो हवास सलीमा ये इनकी तादाद 5 है। तो इबारत की हम तशरीह करेंगे, पहले हम तर्जुमा कर लेते हैं। तो कहते हैं फ़ल हवासु, ये मतन की इबारत है। कह रहे हैं अल्लामा तब्तानी कि हवास जो है जम हासतिन, ये हासा की जमा है और इसके माने हैं बिमान अलक़ुव्वतिल हसासती, और हमारे हिंदुस्तान में उसके अंदर है हासती। इसके माने आते हैं क़ुव्वत हासा। खमसुन 5 है। बिमाना अन्नल अक़्ल हाकिमुन बिज़रूरति बिवुजूदिहा, करें बई माना है कि अक़्ल बदाहतन
उनके वजूद का फ़ैसला करने वाली है। व अम्मल हवासुल बातिनतुल्लती तुस्बितुहल फ़लासिफ़तु, और रहे वो हवास बातिना जिनको फ़लासफ़ा साबित करते हैं, फ़ला ततिम्मु दलाइलुहा अलल उसूलिल इस्लामिय्यति, तो उनके दलाइल ताम नहीं होते हैं इस्लामी उसूल पर। अस्समउ, इससे पहले इसका मुब्तदा महज़ूफ़ हो, इहदाहा निकाल लेते हैं तो या मिनहा निकाल लेते हैं, तो उनमें से एक अस्समउ समअ है। वही क़ुव्वतुन मूदअतुन फ़िल असबिल मफ़रूशी फ़ी मक़अरिस सिमाख़ी, कह रहे हैं कि समअ जो है एक ऐसी क़ुव्वत है, मूदअतुन, जो वदियत रख दी गई है, जो रख दी गई है, फ़िल असबी, असब के माने पट्टे कहते हैं, और मफ़रूश बिछा हुआ, फ़िल असबिल मफ़रूशी फ़ी मक़अरिस सिमाख़ी, सिमाक कहते हैं कान के सुराख को, फ़िल असबिल मफ़रूशी फ़ी मक़अरिस सिमाख़ी, समा एक ऐसी क़ुव्वत है जो रख दी गई है, फ़िल असब, उस पट्टे में, अल मफ़रूश फ़ी मक़अरिस सिमाक, जो कान के सुराख की गहराई में बिछा हुआ है। तुदरकु बिहल अस्वातु, और उससे इदराक किया जाता है आवाज़ का, बितरीक़ि वसूलिल हवाइल मुतकय्यफ़ि बिकैफ़ियति सौती, उस हवा के पहुँचने के ज़रिए जो मुत्तसिफ़ होती है आवाज़ की कैफ़ियत के साथ, इला सिमाक़ी, सुराख तक। बिमाना अन्नल्लाह ताला यख़्लुक़ुल इदराक फ़िन नफ्स इंद ज़ालिका, कहने बई माने कि अल्लाह ताला नफ्स में इदराक को उस वक्त पैदा फरमा देते हैं। तो इस इबारत के अंदर साहिब किताब ने पहली बात तो ये बताई है कि जो असबाब इल्म में से पहला सबब है, यानी हवासे सलीमा, उनकी तादाद 5 है। अब सवाल ये पैदा होगा कि उनकी तादाद 5 क्यों है? क्या ये हस्र अक़ली है, यानी दलील हस्र से अक़लन जो है उनकी 5 ही शक्लें निकलती हैं? तो साहिब किताब ने उसका जवाब दिया है, बिमाना अन्नल्लाह ताला, बिमाना अन्नल अक़ल हाकिमुन बिज़रूरति बिवजूदिहा, इससे इसका जवाब दिया है। और जवाब का हासिल ये है कि ये जो हस्र है ये बएतबार इल्म के है, यानी जिन हवास का हमको इल्म और यकीन है वो 5 हैं। लिहाजा ऐसा हो सकता है कि नफ्सुल अम्र में इनके अलावा कोई और हादसा भी मौजूद हो। क्यों? क्योंकि आदम इल्म किसी शय के आदम को मुस्तलज़िम नहीं होता है। अब आगे एक सवाल ये होगा, उसका दफ़े दखल मुक़द्दर है कि आपने कहा है कि हवास 5 हैं और हवास की 2 किस्में हैं, एक तो हवास ज़ाहिरा और दूसरा है हवास बातिना। जिस तरह हवास ज़ाहिरा की तादाद आपने 5 बतलाई है, उसी तरह हवास बातिना की तादाद भी 5 है। और मतन में आपने लफ्ज़ हवास का जब इस्तेमाल किया मुतलक़न है, जो हर किस्म की हवास को शामिल है। तो जब हवास ज़ाहिरा और बातिना दोनों को मिलाकर उनकी तादाद 10 होती है, तो आपको 10 शुमार करना चाहिए था, आपने 5 ही का जिक्र किया। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि हमने जो है हादसा का लफ्ज़ अगरचे मुतलक़न इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारी मुराद उससे वो हवास है जिनका वजूद बदीही है, और वो फ़कत 5 चीज़ें हैं जिनको हवास ज़ाहिरा कहा जाता है। और हवास बातिना जिनको फ़लासफ़ा साबित करते हैं, तो वो अशारी के नज़दीक उनका वजूद नहीं है। अब ये आप पढ़ेंगे तफसील के साथ बड़ी किताबों के अंदर कि हवास बातिना का वजूद अशायरा के नज़दीक क्यों नहीं है। तो फ़लासफ़ा ने उसके लिए जो दलाइल दिए हैं, यानी हवास बातिना को साबित किया है, और साबित करने के जो दलाइल दिए हैं वो दलाइल इस्लामी उसूल पर पूरे नहीं उतरते। कई दलाइल दिए हैं, और उन दलाइल में से एक दलील ये है कि वाजिब ताला ये फ़ाइल मुख्तार नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये इस्लामी उसूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। देखिए, हवास सलीमा या हवास ज़ाहिरा की तादाद 5 है, और उनमें से पहला है समा।
अरबी ज़बान के लफ्ज़ है। इसके माने आते हैं, हम उर्दू में इसके तर्जुमा करते हैं क़ुव्वत सामिया से। क़ुव्वत सामिया क्या मतलब है? शारे ने उसकी यानी अल्लामा तफ्तानी ने उसकी तारीफ़ की है कि वही क़ुव्वतुन मूदअतुन फ़िल असबी अल-मफ़रूश फ़ी मक़अरि सिमाकी तुदरकु बिहल अस्वातु बितरीक़ि उसूलिल हवाइल मुतकय्यिफ़ि बिकैफ़ियति सौति इला सिमाकी बिमाना अन्ना अल्लाह ताला यख़्लुक़ुल इदराक फ़िन नफ़्सि इंद ज़ालिका। और इसका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे कान के अंदर एक सुनने की ताकत क़ुव्वत रखी है जिसको क़ुव्वत सामिया कहा जाता है। और उसका जो महल है वो जो हमारे कान का सुराख है, जब अंदर जाएंगे तो कान के सुराख के तह में दिमाग से मुत्तसिल कुछ बिछे हुए पट्टे हैं, जैसे तार बिछे हुए होते हैं, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है पट्टे बिछा रखे हैं। उसके अंदर वो ताकत जो है वदियत की गई है। जब भी कभी कोई आवाज़ पैदा होती है तो उसके इर्द गिर्द फ़ज़ा मुतासिर होती है। मिसाल के तौर पर हमने किसी चीज़ का तलफ़्फ़ुज़ किया तो तलफ़्फ़ुज़ करते हुए हमारे इर्द गिर्द की जो फ़ज़ा है वो मुतासिर होती है और उससे हवा में हरकत और लहर पैदा होती है और फिर वो लहर हवा के अंदर होते हुए कान के पट्टे तक पहुंचती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ जो क़ुव्वत सामिया को रखा है वो उस आवाज़ को कैच कर लेती है, इदराक कर लेती है और इस तरह जो है हम उस आवाज़ को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। आगे जो साहब किताब ने सबसे आखिर में जो इबारत का इजाफ़ा किया है कि बिमाना अन्ना अल्लाह ताला यख़्लुक़ुल इदराक फ़िन नफ़्सि इंद ज़ालिका, इससे इशारा किया है इस बात की तरफ कि ये जो सारी कैफ़ियत होती है यानी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है और वहाँ क़ुव्वत सामिया उसका इदराक कर लेती है, ये सारा जो है सबब के दर्जे में है, ये इल्लत नहीं है, बल्कि असली जो इल्लत है, असली जो सबब है वो ये है कि जब आवाज़ ये हवा की शक्ल में बरक़ी लहरों में कन्वर्ट होकर हमारे कान के सुराख तक पहुंचती है तो उस वक्त अल्लाह ताला नफ्स में इदराके सौत यानी उसको कैच करने की ताकत पैदा फरमा देते हैं। ये असली ताकत है, वरना ये सारी चीज़ें जो है असबाब के दर्जे में। उसके बाद नंबर दो पर जो है क़ुव्वत यानी हवास बातिना हवास ज़ाहिरा के अंदर नंबर 2 पर है क्या है? बसर। वल बसरु और बसर वह क़ुव्वतुन मूदअतुन, और वो ऐसी क़ुव्वत है, ऐसी ताकत है जो अदियत कर दी गई है फ़िल असबतैनिल मुजव्वफ़तैनिल लतैनि ततलाक़ियानी, उन दो खोखले पट्टों में, जव्वफ़ा के माने खोखले के आते हैं, उन दो खोखले पट्टों में अल्लज़ैनि ततलाक़ियानी जो बाहम मिलते हैं, तुम्म तफ़्तरिक़ानी फिर दोनों जुदा हो जाते हैं, फ़तअद्दियानी इलल ऐनैनी, यहाँ फ़तअद्दियानी है लेकिन हमारे हिंदुस्तानी के नुस्खे के अंदर फ़तअद्दियानी इलल ऐनैनी फिर दोनों पहुँचते हैं दोनों आँखों में, तुदरकु बिहा अल अज़वाउ वल अलवानु वल अशकालु, और उससे इदराक किया जाता है उसके ज़रिए रोशनी को, रंगों को, वल अशकालु और शक्लों को, वल मक़ादीरु और मक़दारों को, वल हरकातु और हरकतों को, वल हुस्नु और हुस्न को, वल क़ुबहु और बदसूरती को, वग़ैरु ज़ालिका और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों का इदराक किया जाता है। मिम्मा यख़्लुक़ुल्लाहु तआला इदराकहा फ़िन नफ़्सी, जिसके इदराक को अल्लाह ताला पैदा फरमा देते हैं नफ्स में, इंद इस्तिमाल अब्द तिल्कल क़ुव्वा, बंदे के इस्तेमाल करने के वक्त उस ताकत को। उसके बाद है वश्शम्मु और शम, वही क़ुव्वतुन मूदअतुन फ़ी ज़ाइदतैनि नाबिततैनि, ये हमारे हिंदुस्तानी नुस्खे के अंदर है। और
वो ऐसी क़ुव्वत है जो वदियत रख दी गई है उन दो, देखिए ज़ायदतुन है, ज़ायदतुन की तस्निया है, ज़ायदतैन जो है ये ज़ायदतुन का तस्निया है, इसके मतलब है गोश्त की बोटी, गोश्त का टुकड़ा। तो फिर ज़ायदतैनी उन दो टुकड़ों में, अन्नाबिततैनी फी मुक़द्दम दिमागी, जो उगी हुई है, नाबता यंबुतु नबतन के मन उगना, जो उगी हुई है दिमाग के अगले हिस्से में, कहने के अशबीहतैनी बिहुल्मतई तदई, जो मुशाबे हैं, इसको हलमतई पढ़ें। हलमतुन के माने आते हैं जो पिस्तान की घुंडी होती है, औरत का जो पिस्तान होता है उसके ऊपर का जो हिस्सा है जिसको बच्चा जो है पीता है मुंह में डालकर, उससे कहते हैं हलमतुन, उसी का जम है हलमतई। और सदीन के माने आते हैं पिस्तान, जो मुशाबे होती है पिस्तान की घुंडी के, यानी उसी तरह जो है उभरा हुआ होता है। तुदरा को भी रबायुहु, और उससे इदराक किया जाता है बुओं का, बितरीक़ वसूल हवाई, यानी बुओं का नहीं अच्छी खुशबू हो या बदबू हो, दोनों का तरह किया जाता है। बितरीक़ वसूल हवाई, हवा उस हवा के पहुँचने के ज़रिए, अलमुतकय्यिफ़ बिकैफ़ियत ज़िर्राइअती, जो मुत्तसिफ़ होती है बू वाली चीज़ की कैफियत के साथ। इलल खैशूम, खैशूम कहते हैं नाक के बासे को, इलल खैशूमी नाक के बासे तक। उसके बाद है नंबर 4 पे, वज़्ज़ौक़ु वहिय क़ुव्वतुन मुंबत्ततुन फ़िल असबिल मफ़रूशी अला जिर्मिल लिसान, कह रहे और ज़ौक़ वो ऐसी क़ुव्वत है जो फैली हुई है उस पट्टे में जो बिछा हुआ है ज़बान के ज़ाहिरी हिस्से पर, ज़बान का जो ऊपर वाला हिस्सा है। युद्रकु बिहा तऊमु बिमुखालतति रुतूबति लुआबिय्यति लती फ़िल फ़मी बिलमदऊमी व वसूलिहा इलल अस्बी, इदराक किया जाता है उसके ज़रिए मज़ों का उस रुतूबत लुआबिया के मिलने से जो मुँह में होती है मदऊम के साथ, व वसूलिहा इलल असबी, और उसके पहुँचने से पट्टे तक। उसके बाद आखिरी है वल्लम्सु वहिय क़ुव्वतुन मुंबत्ततुन फ़ी जमीइल बदनी, कह रहे हैं कि लम्स एक ऐसी क़ुव्वत है जो फैली हुई है पूरे बदन में। तुदरकु बिहल हरारत वल बुरूदत व रुतूबत वल यबूसत व नहवी ज़ालिका इंदल तिमासी वल इत्तिसाल बिही, इदराक किया जाता है उसके जो गर्मी का, सर्दी का, तरी का और खुश्की वगैरह का बदन के साथ उसके बस होने और मिलने के वक्त। तो ये बकिया 4 जो हवासे ज़ाहिरत है उनका बयान था, और हर एक को जो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले था हासे बसर, कह रहे कि हासे बसर यानी देखने की क़ुव्वत, ये कुदरत का एक तख्लीकी निज़ाम है। हमारे दिमाग के अगले हिस्से से 2 खोखले पट्टे इस तरह निकलते हैं कि आगे चल के दोनों करीब होते गए हैं और पेशानी पहुंचकर दोनों मिल जाते हैं। फिर जिस तरह सलीब की शक्ल होती है ना, जो ईसाइयों की पहचान है, उसी शक्ल में एक दूसरे को काटते हुए दोनों आँखों में पहुंच जाते हैं, और उसी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखने की ताकत रखी है, देखने की क़ुव्वत रखी है, और उसी से हम देखते हैं। रोशनी का, हर चीज़ का इदराक किया जाता है। और ये जो सारी निज़ाम है ये सबब के दर्जे में है। असली इसके अंदर जो मुसब्बिब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जब बंदा किसी चीज़ को देखता है तो यानी आँख की रोशनी, आँख से हमारी रोशनी निकल के उसे पड़ती है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके अंदर यानी क़ुव्वत बसर के अंदर ताकत पैदा फरमा देते हैं, जिससे हम उस चीज़ का इदराक कर लेते हैं। इसी तरह शम है, क़ुव्वत शम यानी सूंघने की ताकत,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिमाग के अगले हिस्से में गोश्त के 2 टुकड़े रखे हैं उभरे हुए, और जिस तरह औरत का पिस्तान की घुंटी जैसा होता है उसी तरह जो है गोश्त के 2 टुकड़े हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं, और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूंघने की ताकत रखी है। जब कोई चीज़, कोई खुशबू या बदबू कहीं से पैदा होती है तो वो हवा के लहरों के ज़रिए से उस गोश्त के टुकड़े तक पहुंचती है, और वो उसका इदराक करके फ़ैसला करती है कि ये खुशबू कैसी है, अच्छी बू है या बदबू है। और इसी के अंदर भी वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसी वक्त जो है उसके अंदर ताकत पैदा फरमा देते हैं, यानी असली जो है मुसब्बिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इसी तरह क़ुव्वत ज़ायक़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ज़बान के ऊपर हिस्से पर जिस तरह तार होता है उसी तरह जो है पट्टे बिछा रखे हैं, नसें बिछा रखी है, रगें बिछा रखी है बारीक बारीक, और उसी के ज़रिए से इदराक किया जाता है किसी भी जायक़े का, किसी मज़े का। कब? जब जो है हमारा लुआब उससे मिलता है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मुंह के अंदर पैदा फरमाया, जब मतऊम के साथ मिल जाता है तो उसका इदराक कर लिया जाता है। इसी तरह क़ुव्वत लम्स है, यानी छूने की क़ुव्वत, ये हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हमारे पूरे बदन के अंदर जो है फैला रखा है, और उसके ज़रिए से हम गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की वगैरह के बदन के साथ यानी इदराक करते हैं। कब? जब ये सारी चीज़ें हमारे बदन के किसी भी हिस्से से जो मस हो जाए, मिल जाए। ये जो हमारे इस्लामी उलूम का एक इम्तियाज़ है कि आज से तकरीबन 1000 साल पहले जब इन सब चीज़ों का यानी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो हमारे उलमा ने जो है इतनी बारीक बिनी से इन चीज़ों का जो है इन चीज़ों को बयान किया था। और आज की मेडिकल साइंस जो है जो चीज़ें बताती है तहक़ीक़ रिसर्च करने के बाद, तकरीबन जो है कुछ ऐसा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जो है इन सारी जो है हवास से ज़ाहिरा का निज़ाम ऐसी बना रखा है। हो सकता है जुज़वी इख्तिलाफ़ हो, लेकिन असली उसूली तौर पर जो है हमारे उलमा ने ये सारी चीज़ें पहले बयान कर रखी है। बात यहाँ पूरी हो गई। अब आगे जो है इबारत जो समझने से पहले इस बात को ज़हन में रखिए कि देखिए सारी किताब ने बार बार एक बात बयान फरमाई है कि इन सब हवास के अंदर जो असली सबब है वो अल्लाह की ज़ात है, इसको ज़हन में रखिए। आगे कह रहे हैं वबिकुल्लि हासतिन मिनहा आई मिनल हवासिल खम्सा, और उनमें से यानी हवास खम्सा में से हर हादसे के ज़रिए तूक़फ़ु आई उत्तलउ जाना जाता है अलामा वज़ियत हिया तिलकल हासतु लहू, उस चीज़ को जिसके लिए वह हादसा वज़ा, जिसके लिए उस हादसे को वज़ा किया गया है। यानी अन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ कुल्ल मिन तिलकल हवास लिइदराकी अशिया मख़सूसतिन, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन हवास में से हर हादसे को पैदा फरमाया मख़सूस चीज़ों के इदराक के लिए। कस्समइ लिल अस्वाती, जैसे क़ुव्वत सामिया को आवाज़ के लिए, वज़्ज़ौक़ लित्तऊमी, और क़ुव्वत ज़ायक़ा को चखने के लिए, वशम्म लिर्रवाइहि, और क़ुव्वत शामा को बुओं के इदराक के लिए, ला युद्रकु बिहा मा युद्रकु बिल हासिल उकरा, और इदराक नहीं किया जा सकता उसके ज़रिए उस चीज़ को जिसके ज़रिए से जिसको दूसरे हादसे के ज़रिए से इदराक किया जाता है। व अम्मा अन्नहु हल यजूज़ु ज़ालिका, कह रहे हैं क्या ऐसा मुमकिन है कि एक हादसे के ज़रिए से किसी दूसरी चीज़ का इदराक किया जाए? कह रहे फ़फ़ी ख़िलाफ़ बैन उलमा, इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ़ है। वल हक़्क़ु अल जवाज़, और हक़ मसला की है कि ऐसा मुमकिन है। क्यों? लिमा अन्ना ज़ालिका महज़ ख़ल्क़िल्लाहि ताला, कह रहे कि इस वजह से कि महज़ अल्लाह ताला के पैदा करने की वजह होता है, मिन गैरि तातीरिल हवास, और इसमें हादसे का कोई असर नहीं होता है। फ़ला यम्तनी मा यख़्लुक़ुल्लाहु अक़ीब सर्फ़िल बासिरति इदराकल अस्वाति मसला, तो ये बात मुहाल नहीं है कि अल्लाह ताला पैदा फरमा दें क़ुव्वत बासरा को फेरने के बाद मसलन आवाज़ के इदराक को। फ़इन क़ील अलैसति ज़ाइक़तु तुदरिकु हलावत शय्इ व हरारतहु मान, अगर ये एतराज़ किया जाए कि क़ुव्वत ज़ाइक़ा इदराक नहीं करती है शय की हलावत और उसकी हरारत का एक साथ,
कुलना, हम जवाब देंगे ला, ऐसा नहीं है। बलिल हलावतु तुदरकु बिज़ौक़ी, बल्कि हलावत ये मालूम होती है ज़ौक़ के ज़रिए से। वल हरारतु बिल्लम्सिल मौजूद फिल फ़मी वल लिसानी, और हरारत मालूम होती है लम्स के ज़रिए जो मौजूद है मुँह और ज़बान में। इस पूरी इबारत के अंदर साहब किताब ने दो बातें बयान फरमाई। फरमाते हैं पहली बात कि जो हवास से ज़ाहिरा है, खमसा है, उनमें से हर एक का अमल और काम मुतय्यन है, यानी अल्लाह पाक ने उनमें से हर एक को अलग अलग मखसूस चीज़ों के इदराक के लिए पैदा फरमाया है। मिसाल के तौर पर क़ुव्वत सामिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको आवाज़ के इदराक के लिए पैदा फरमाया है। अब ऐसा नहीं होता है कि आदमी जो है क़ुव्वत सामिया के ज़रिए से किसी चीज़ को चख ले, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है, जब बार बार आप बातें कह रहे हैं कि इसके अंदर मुसब्बिब असल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक हादसे से जिस चीज़ का इदराक करते हैं उसी से हम दूसरे हादसे से उसका इदराक हो जाए? तो कहना इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। फ़लासफ़ा की तो राय है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नामुमकिन है, ज़ाहिर सी बात है। उन चूँकि वो तौहीद को नहीं मानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहदानियत को कायल नहीं है, और वो मुसब्बिब जो है उन्हीं असबाब को मानते हैं, तो उनके नज़दीक ऐसा नामुमकिन है। लेकिन अहले सुन्नत जमात ये कहते हैं कि जायज़ है, यानी ऐसा हो सकता है कि एक हादसे के ज़रिए से हम दूसरी चीज़ का इदराक करें, उस चीज़ का इदराक करें जो दूसरे हादसे के ज़रिए से किया जा सकता है। और उसकी वजह यह है कि इन हादसे के अंदर अल्लाह जो क़ुव्वत है वो ज़ाती नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैदा करने से। बात यहाँ पूरी होगी। अब आगे एक सवाल है, उसका जवाब है। सवाल ये है कि आपने जो फरमाया है कि हर हादसे के ज़रिए से उसी चीज़ का इदराक होता है जिसके लिए वो मुतय्यन है, और एक हादसे से जिस चीज़ का इदराक होता है उसका इदराक दूसरे हादसे से नहीं होता है। हम आपके सामने एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं कि एक हादसा है और उसके ज़रिए से दो चीज़ों का इदराक हो रहा है। क्या है? क़ुव्वत ज़ायक़ा, यानी चखने की ताकत है। उससे हम जो है ज़बान पर मिसाल के तौर पे गरम हलवा हमने रखा, हलवा बनाकर गरम था, तो उससे जो है हमने क़ुव्वत ज़ायक़ा के वजह से उसकी मिठास को यानी हलावत को भी महसूस किया और उसकी हरारत को भी महसूस कर लिया। हालांकि हरारत ये क़ुव्वत लामिसा के ज़रिए से जो है जाना जाता है। तो यहाँ एक हादसे से दो चीज़ों के इदराक हुआ। सवाल ये है, साहब किताब ने उसका जवाब दिया कि देखिए आपकी समझने में गलती है। हमने जो क़ुव्वत लामिसा की तशरीह की है हमने उसको आम रखा है। क़ुव्वत लामिसा जो है पूरे बदन के अंदर है, हत्ता कि ज़बान के अंदर भी है। तो हमने जो गरम हलवा खाया और उसकी हलावत मिठास को महसूस किया, वो तो क़ुव्वत ज़ायक़ा के ज़रिए से महसूस किया जो ज़बान के अंदर है, और उसकी जो गरमाहट को हमने महसूस किया वो हमने क़ुव्वत लामिसा के ज़रिए महसूस किया। और क़ुव्वत लामिसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे बदन के अंदर रखा है, हत्ता कि ज़बान के अंदर भी रखा है।